लगता है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन से लड़ाई उस लेवल पर ले जानी है कि इसके बाद या तो इलेक्शन कमीशन उनकी बात मुकम्मल तौर पर मान ले और या फिर उसके जितने भी फैसले हों वो इतने मुतनाज़ा नज़र आएँ कि जब भी हुकूमत उन फैसलों की जद में आए या हुकूमत का कोई फ़र्द उन फैसलों की जद में आए तो वो ये कह पाएँ कि हम तो आपसे पहले ही कहते थे ये इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ तासुब का एक बाज़ार गर्म किए हुए है। फवाद चौधरी साहब का जो हमला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो सिर्फ ज़बानी नहीं है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। उनके दूसरे पार्टी के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ऊपर उनसे सींग लड़ा चुके हैं। जो इंतख़ाबात करवाने के अमल में तरमीमात हुकूमत की तरफ से आई हैं वो अज़ ख़ुद एक बहुत बड़ा हमला है। इसमें से बहुत सी तरमीमात जो इलेक्शन कमीशन की ताकत को मुकम्मल तौर पर डाइल्यूट कर देती हैं या उसको गैर मौसर बनाने की कोशिश करती हैं या इलेक्शन कमीशन से लेकर जो आइनी इख्तियार उनके पास मौजूद है उसको लेकर दूसरे इदारों की तरफ भेजने की कोशिश करती हैं। नादरा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर जो एतराज़ात डाले हैं उसके ऊपर हुकूमत अब मोतरज़ है। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं सॉवरेनिटी का और अपने इख्तियारात का ढंढोरा पीटना, पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। इलेक्शन कमीशन जो है एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है जो आइन की एक और ऐसी तशरीह है जिसके ऊपर आप सर खुजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान समेत इलेक्शन के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन हतमी इदारा मुतसव्वर होता है। हत्ता कि इसके ख़िलाफ़ की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील्स होती हैं उनका भी कानूनी वज़न बहुत कम हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर रियासत के तमाम वसाइल को और तमाम इदारों को बरूए कार ला कर इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी निभाता है और आइन ने उसको ये इख्तियारात दिए हैं। ये उसने अज़ ख़ुद इख्तियारात नहीं पाए हैं। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब के बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हैसियत भी IG पुलिस की तरह है, जिसको हम हुक्म दें तो बंदे को उठा ले, जिसको हम हुक्म दें तो बंदे को अंदर कर दे, जिसको हम हुक्म दें तो अपने चहीते लोगों को गार्ड फ्राहम कर दे। तो वो IG पुलिस की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हैं या सेक्रेटरी की तरह उसको ट्रीट करना चाहते हैं, जिसको जब चाहे जिस काम के ऊपर आप लगा दें उसकी जो मिनिस्ट्री तब्दील कर दें वो उसके ऊपर चू नहीं करेगा। तो उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन की जो हैसियत है उसका वज़न इतना ही है जितना एक पुलिस के अफसर का है या एक सेक्रेटरी का है जो उनके असल में मातहत है। असल में मामला क्या है? मामले जो हैं वो दो हैं। पहला मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने जब से हुकूमत के नाम नहाद रिफॉर्म बिल के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं तब से हुकूमत के जो कानूनी मुआवनत करने वाले हैं, और एक दो तो है नहीं, आधे दर्जन तो कानूनी मुआवन रखे हैं, और उसके बावजूद कानूनी मामलात के ऊपर जिस किस्म की बयान गलतियाँ होती हैं वो भी एक अजीब कहानी है। 12 आधी दर्जन के करीब जो कानूनी मुआवन रखे हुए हैं वो बहुत तिल मिलाए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्या ये जुर्रत कि हमने इतने ज़बरदस्त रिफॉर्म प्रपोजल्स दिए और इन्होंने ये नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है इसके ऊपर एतराज़ात दाखिल करके और अपोजिशन को ये मवाद फराहम किया है कि हम पर वो हमले करें। तो एक तो ये सेट है कि जो इन रिफॉर्म्स को बनाने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं, वो बहुत गुस्से में आए हुए हैं और इमरान खान साहब के वो कान भरते रहते हैं जी कि देखें ये इलेक्शन कमीशन असल में है ही बुग़्ज़ का मारा हुआ और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सियासत कर रहे हैं। जब ही तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में बैठ के सियासत करनी है वो एक अपनी अलहदा सियासी जमात बना लें। अब इस किस्म के जब आप जुमले बोलते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है जब कोई जवाब आता है तो आप कहते हैं कि देखा हम तो पहले ही कहते थे कि आप मुतनाज़ा हो गए हैं। तो जो जवाब देगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा, जो खामोश रहेगा उसकी मुसलसल ये बेइज्जती करते रहेंगे और जब कानूनी जंग लड़ने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कि ये मुतअस्सब है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोवर्शियल बनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बड़े बड़े केसेस हैं और उसमें फॉरेन फंडिंग केस सबसे अहम है, उसके ऊपर मुसलसल दबाव रखा जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को बहुत ख़तरा है कि जिस किस्म का केस अभी तक बन चुका है, अगरचे उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहूलत भी मुहैया की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, और अगर आप बाबर साहब से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या लचक का मुजाहरा किया है। जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके ही आप अगर आप अंदाज़ काउंट करने लग जाएं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस केस को PTI के लिए कितनी सहूलत के साथ इस्तेमाल किया गया है या उसको चलाया गया है। लेकिन फिर भी वो केस है इतना तगड़ा कि उसका अगर थोड़ा सा भी नतीजा PTI के ख़िलाफ़ निकल आया तो PTI
बतौर जमात जो है उसका मुस्तकबिल उसके ऊपर सवालिया निशान पड़ जाएगा। तो वो उस केस के अंदर जो खदशात पे नहा है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुसलसल एक दबाव की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन दूसरे मामलात के अंदर उलझा रहे। और तीसरा बड़ा दिलचस्प मामला है कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं और ये वाज़े होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, आइनी तौर पर अपने आप को दबाव के तहत लाने की जितनी कोशिशें हैं उनको रेजिस्ट करेगा। तो ये एक आर्गूमेंट पीटीआई के हलकों के अंदर बढ़ता जा रहा है कि हमने इंतखाबात इस इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं लड़ने। जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर दोबारा से इंतखाबात करवाने पड़े और उसके अंदर PMLN की जीत हुई, वो बहुत बड़ी सुबकी है। तो बताया जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मान लेता तो हम वो इलेक्शन भी जीत जाते और हमें सुबकी भी ना उठानी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जब इंतखाबात होंगे तो नताइज हमें काबिल कबूल नहीं है। तो एक ग्राउंड बनाया जा रहा है मुतनाज़ा करके ये आर्गूमेंट बिल्ड करने के लिए इवेंचुअली कि इलेक्शन कमीशन और मौजूदा जिसके सरबराह हैं उनके नीचे हमें इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। तो ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है उसका ताल्लुक आने वाले माहो साल से है। इस वक्त जो आपको अटैक होता हुआ नज़र आ रहा है उसका ताल्लुक इलेक्टरल रिफॉर्म बिल के साथ नहीं है, सिर्फ उसका ताल्लुक फॉरेन फंडिंग केस के साथ भी है। अब इलेक्शन कमीशन के पास बड़ा वाज़ेह इख्तियार मौजूद है। ये गेंद जो है हुकूमत बार बार उनके कोर्ट में फेंकती है और ज़ाहिर वो आइनी इदारा है, वो इसको अपोजिशन की तरह नहीं खेल सकता और उसको ये भी यकीन ख्याल होगा और इस दबाव का असर पड़ता है। वो हर बात का जवाब नहीं दे सकते। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं या पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है उसको वोट देने का जो मामला है उसके ऊपर हुकूमत ने ये कह के कि जी ये इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन मिलके आपको वोट नहीं दिलवाने की सहूलत नहीं मुहैया करना चाहते, उनको बैकफुट के ऊपर डाला हुआ है। हालांकि आइनी और टेक्निकी एतबार से और कानूनी एतबार से उनका स्टैंड जो बड़ा पक्का है, तो इसके ऊपर असर यकीनन उन पर हुआ है। इलेक्शन कमीशन आपको बाज़ जगहों पर बैकफुट के ऊपर खेलता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनको कोई ना कोई रेड लाइन जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठकर उनके ऊपर इसी तरीके से ताने और तनाज़े उनकी तरफ फेंकते रहें और उनको सियासी एजेंडे का हब करार देते रहें और ये कहते रहें कि आपके अंदर लोग बैठ के सियासत कर रहे हैं और आप अपनी सियासी जमात अलहदा बना दें, तो इससे इदारे की बुरी तरीके से साख मुतासर होती है। उस साख को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर जाकर इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई रेड लाइन खींचनी होगी, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो लामहदूद होंगी। ये एक बयान नहीं है, ये मुसलसल बयान आते रहेंगे क्योंकि मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन को इतने दबाव के अंदर डाला जाए, उनको इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए कि ताकि हम जब बाद में उनके फ़ैसले मानने से इनकार करें तो लोग ये कहें कि जी बिल्कुल आपने ठीक किया, हमें तो पहले ही पता था ये आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं।